एपिसोड की शुरुआत में हमें 3 लड़के दिखाए जाते हैं जो कि एक तोते के बारे में बातें कर रहे थे। तो एक लड़का बोलता है कि ये तोता तो मनहूस है, जो भी इसे पालतू रखता है वो मारा जाता है। मेरी मानो तो इस तोते को कहीं दूर फेंकाते, मगर तभी बिल्डिंग के ऊपर से एक स्टील बार इनकी तरफ गिर जाता है, जिसे इन लड़कों में से सबसे बड़ा लड़का रोक लेता है। असल में ये लड़का इचिगो का क्लासमेट है। वहीं दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड में एक मॉन्स्टर बोलता है कि अपनी एग्जिस्टेंस को पूरा करने के लिए हम ह्यूमन सोल्स को खाते हैं और तब तक खाते हैं जब तक कि हम पूरे न हो जाएं। वैसे सोल रीपर्स की सोल सबसे ज्यादा टेस्टी होती है। अगर एक बार सोल रीपर की सोल खा लो तो उसकी लत लग जाती है। असल में उस मनुष्य तोते के पीछे इसी मॉन्स्टर का हाथ है। वहीं वो तोता चैट से बोलता है कि मेरा नाम शिबाता है। तो ये सुनकर चैट के दोस्त डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये तोता सच में शापित है। इसके बाद नेक्स्ट डे चालू हो जाता है, जहाँ पर हमें रुकिया और इचिगो दिखाए जाते हैं। तो इचिगो काफी सरप्राइज था कि उसकी इंजरीज इतनी जल्दी सही हो गई। तो रुकिया बोलती है कि मैं अपनी क्लास में बेस्ट जो थी, ऐसी इंजरीज को ट्रीट करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तभी यहाँ पे इचिगो के दोस्त आ जाते हैं। पहले वाले का नाम कोजिमा है, जो अपने आप को रुकिया के सामने इंट्रोड्यूस करने लगता है। तो इचिगो रुकिया को रिमाइंड करता है कोजिमा बहुत ही चंट है, वो लड़कियों को फंसाने में बहुत तेज है। वैसे इचिगो के दूसरे दोस्त का नाम केगो है, जो रुकिया को देखकर बहुत खुश था। फाइनली उनके फ्रेंड सर्कल में एक गर्ल शामिल हो गई। वो इवन इचिगो को गुड जॉब भी बोलता है। वैसे रुकिया इचिगो के इन जोकर दोस्तों को देखकर काफी खुश थी। इसके बाद यासुतोरा सादो भी यहाँ आ जाता है और वो अपना तोता भी साथ लाया था। तो उसे इंजर्ड देखकर सभी पूछते हैं क्या हुआ, ये चोट कैसे लगी। तो सादो बताता है कि मुझ पर एक स्टील बार गिर गया था, फिर मैं किसी मोटरसाइकिल वाले से टकरा गया, मगर इस टक्कर में बाइक वाले को काफी चोटें आई थी, तो मैं उस बेचारे को हॉस्पिटल पहुंचाकर आया हूँ। तो ये सब सुनकर इचिगो के दोस्त कंफ्यूज थे कि ये सादो किस चीज का बना है, जो कि स्टील बीम और बाइक एक्सीडेंट से भी सेफ एंड साउंड बच गया। इसके बाद वो तोता अपने आप को सभी के सामने इंट्रोड्यूस करने लगता है, मगर रुकिया और इचिगो दोनों को एहसास है कि ये तोता नॉर्मल तोता नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। तो इचिगो काफी टेंशन में आ जाता है। तो रुकिया बताती है परेशान मत हो, ये तोता कोई इविल एंटिटी नहीं है, वो तो एक लोनली स्पिरिट है, हमें उसे कौन सा रिचुअल से सोल सोसाइटी भेज देना चाहिए। इसके बाद इचिगो रुकिया को बताता है कि मेरी सादो से 8th क्लास में मुलाकात हुई थी, जब मुझे मेरे ऑरेंज हेयर्स के लिए बहुत बुली किया जाता था। तब मेरी अक्सर फाइट हुआ करती थी, तब मुझे सादो ने आकर बचाया था। यकीन मानो सादो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर सादो बहुत अच्छा लड़का है। उसे कोई कितना भी परेशान करे, सादो फाइट बैक नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि हर फाइट में वो हमेशा जीत जाएगा। इसके बाद शाम होने पर इचिगो घर लौट आता है। तो वो देखता है कि उसकी लिटिल सिस्टर्स अपने पापा की क्लिनिक में मदद करवा रही थी, मगर वो तब दंग रह जाता है जब उसकी लिटिल सिस्टर्स सादो को लेकर आती हैं, जो कि काफी इंजर्ड हो रखा था। तो इचिगो जल्दी समझ जाता है कि ये काम उस तोते का है, और इसका एहसास इचिगो की सिस्टर कारिन को भी हो जाता है। इसके बाद इचिगो का फादर इशिन सादो के घाव को चेक करने लगता है, जो कि एक बहुत बड़ा सा हैंड प्रिंट था, और ये काम किसी इंसान का तो नहीं लगता, ये काम तो किसी पावरफुल हॉलो का है। तो रुकिया इचिगो से बोलती है कि मैं एक पावरफुल हॉलो को महसूस कर रही हूँ, मेरी सेंस के हिसाब से इस तोते में कोई भी दिक्कत नहीं है, मगर सादो की कमर पर जो घाव है वो एक हॉलो ने दिया है। नेक्स्ट डे यूजू इचिगो को ग्रीट करके नाश्ता करने के लिए बुलाती है और बताती है कि आज कारिन बहुत बुरी तरह से बीमार है, न जाने क्यों कारिन आज पूरी रात सोई भी नहीं है। तभी इनके फादर बैड न्यूज देते हैं कि सादो अपने बेड से गायब है। तो इचिगो और रुकिया सादो को ढूंढने निकल जाते हैं, क्योंकि शायद सादो खतरे में है। तो रुकिया अपनी गंदी सी ड्राइंग बनाकर इचिगो को बताती है कि हॉलोज सोल सोसाइटी और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच के गैप में रहते हैं, जिसे वॉइड भी कहा जाता है। तो उन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन है, एटलीस्ट जब तक ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर न करें। तो इचिगो को एहसास हो जाता है कि पावरफुल हॉलो सादो को टारगेट कर रहा है, और इस सब में उस मनुष्य तोते का भी कोई हाथ है, और वो तोता
इस समय सादो के साथ जरूर होगा, तो क्यों ना उस तोते को पजेस करने वाली सोल को ढूंढा जाए। इसके बाद इचिगो कंसंट्रेट करने लगता है और अपने आसपास की सोल्स को महसूस करने लगता है। जल्द ही वो लोगों की सोल रिबन्स में से तोते वाली सोल रिबन को ढूंढ लेता है। वैसे रुकिया ये देखकर काफी शॉक थी कि इचिगो बिना किसी के सिखाए ये टेक्निक कैसे यूज कर सकता है। इस टेक्निक को तो रुकिया भी यूज नहीं कर सकती। लगता है कि इचिगो बॉर्न जीनियस है। इसके बाद इचिगो तोते की डायरेक्शन में जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो तोता सादो से बोलता है कि बिग ब्रो मुझे अबेंडन कर दो, वरना तुम भी मारे जाओगे। जो कोई भी मुझे अडॉप्ट करता है सभी के सभी मारे जाते हैं। मगर सादो तोते की बातों को अनसुना कर देता है और तभी वो हॉलो मॉन्स्टर सादो पर हमला कर देता है। तो सादो फुल स्पीड में भागना चालू कर देता है और जल्द ही इचिगो भी सादो तक पहुंच जाता है। मगर सादो इन्हें देखते ही अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगता है, क्योंकि उसे लगता है अगर इचिगो उसके पास आया तो मॉन्स्टर इचिगो को भी हर्ट कर सकता है। मगर तभी यहाँ पर कारिन आ जाती है। तो रुकिया इचिगो से बोलती है कि अपनी बहन को लेकर घर जाओ, सादो को तो मैं ढूंढ लूंगी, हो ना हो मैं एक एक्सपीरियंस्ड सोल रीपर जो हूँ। तो इचिगो टेक केयर बोलकर यहाँ से निकल जाता है और जब इचिगो कारिन को लेकर घर जा रहा था तब कारिन उसे बताती है कि लास्ट नाइट मैंने उस सोल की मेमोरीज देखी थी जिसने तोते को पजेस कर रखा है। उस तोते को एक छोटे से बच्चे ने पजेस कर रखा है और तो और उस बच्चे की मदर को उसके सामने ही मार दिया गया। प्लीज बिग ब्रो उस बच्चे को बचा लो। तो ये सब सुनकर इचिगो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि कोई भी बिग ब्रदर अपनी छोटी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं रुकिया सादो का पीछा कर रही थी, मगर तभी रुकिया को हॉलो की प्रेजेंस महसूस होती है तो वो अलर्ट हो जाती है और फिर वो हॉलो में जोरदार किक मारती है और फिर अपने स्पेल से मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। मगर उसके स्पेल से मॉन्स्टर पे कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि उसकी सोल रीपर पावर्स अभी तक लौट कर नहीं आई थी। तो वो हॉलो रुकिया को टॉन्ट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ तोता सादो को बताता है कि वो मॉन्स्टर उस नाइस लेडी को मार रहा है। तो सादो तोते को एक सेफ जगह पर रखकर रुकिया के पास जाने लगता है। वहीं वो हॉलो रुकिया को पहचान लेता है कि रुकिया एक सोल रीपर है। तो वो प्राउडली बताता है कि मैं ऑलरेडी 2 सोल रीपर्स को खा चुका हूँ जो उस बच्चे को पास ऑन कराने आए थे, और अब तुम्हारी बारी है लड़की। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।